खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुल व खातमिल अंबिया सुभान अल्लाह अल-मबऊस इला काफ़्फ़तल लिन्नास बशीरन व नज़ीरा सुभान अल्लाह माशाअल्लाह व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजन मुनीरा सुभान अल्लाह व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही व आलि बैतिही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा सुभान अल्लाह अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुभान अल्लाह उलाइका कतब फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला वकुल्लन वअद अल्लाहुल हुस्ना वक़ाल तआला इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा सुभान अल्लाह वक़ाल तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सुभान अल्लाह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल एहतराम मेरे बुजुर्गों, अजीज़ों, दोस्तों, ताख़ीर से आने की माज़रत चाहूँगा और आप यकीन करें कल से जब मैंने अपने बरादर कबीर भाई असलम सलमी साहब से रब्ता किया तो मेरा इरादा था कि मैं इस दिन ना एक आदमी आगे बढ़ा लूँ। हालांकि मेरे पे जोर देते रहे कि 9 मुहर्रम में आप रात दें, जो कि पहले मामला तय हो चुके थे। तो कराची के हजरात ने बहुत अकाबिरीन ने जोर दिया तो 2 दिन जो दाएं बाएं थे अल्लाह की तरफ से प्रोग्राम मुलतवी हो गया। तो फिर मुझे कराची में 2 दिनों के अंदर 8-9 जगह पे जाना पड़ा। कल भी रात तकरीबन मैं 3:45 बजे के करीब फारिग हुआ और 7 बजे एयरपोर्ट पर आ गया था। फिर सफ़र, फिर थकन और यही हालत मेरी जाने की थी। मुल्तान से प्रोग्राम करके मैं सीधा हाफिज़ाबाद फिर लाहौर, लाहौर से सीधा एयरपोर्ट। कुरान की बरकत है, आप हज़रात की मोहब्बतें हैं। काबिल तो पैदल चलने के लिए नहीं है, लेकिन अल्लाह हवाई जहाज़ों के अंदर फिरा रहा है। ये सारी दीन की बरकत। ये उन लोगों के मुंह के ऊपर ज़ोरदार तमाचा है जो कहते हैं कि मौलवी बनाने के बाद ये खाएगा कहाँ से, पिएगा कहाँ से। दुनिया की कोई हसरत पहनने की नहीं रही, दुनिया की कोई हसरत खाने की नहीं रही सिवाय जन्नतुल फिरदौस की नेमतों की। और दुनिया की कोई हसरत कहीं रहने की नहीं सिवाय जन्नतुल फिरदौस। सुभान अल्लाह अल्लाह ने सारी नेमतों के साथ माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज भी तकरीबन पीर अब्दुल शकूर साहब नकबंदी के साहबजादे का भी फ़ोन आया कहा मलीर में है कराची में कि वो आपकी पोस्ट लगी हुई है प्रोग्राम की। मैंने कहा वो प्रोग्राम उन्होंने कहा आए फंसा लेंगे, 2-3 प्रोग्राम और रख दिए तो वो फिर अगले हफ्ते में उनको टाइम दिया। मेरा नाज़िमुल्लाह भाई बहुत प्यारा साथी है और बहुत मुखलिस साथी, और खुसूसन
वो मुखलिस साथी कोई किताब पढ़ के नहीं बना, वो मुखलिस साथी किसी मदरसे में नहीं बना। आप नेक लोगों की नेक निगाहों में पलता फूलता परवरिश पाता बना है। और आज उम्र के उस हिस्से के अंदर है, उसकी जवानी बतला रही है कि इसके बचपने के अंदर इसे नेक लोगों की सोबत मिली। सुभान अल्लाह। पूरी जामिया मस्जिद शाही की इंतजामिया आगा और खुसूसन इमाम साहब और खुसूसन तमाम इस जलसा के अच्छा एक बात बताओ, छोटी सी बात, माइक मुंह में ले लो यहाँ तो तुझे 3,000 4,000 देने का फायदा क्या? अगर मैं यूं करके बात करूं यहाँ तो भाई मैं हजरात मेरी आवाज आ रही नहीं आ रही तो फिर इसके चोटी का फायदा क्या? अगर इसके पास बैठ के मेरे अपने गुर्दों का जोर लगाना है तो इसको पैसे देने का फायदा क्या? मुझे खुल रह जाए, इसको थोड़ी सी वो क्रीम लगाने में चाट देना। आप क्या समझते हैं इसका असर क्या पड़ता है? सीने में पड़ता है इसका असर। ये कोई आ गए अंदर इसकी श्वाएं जो खींच रही है आवाज को, ये कोई अंदर कोई फरिश्ता बैठा हुआ यहाँ? तो मुझे पता है मैंने तकरीर कैसे करनी है, आवाज हर एक तक जाएगी। इसे मेरे मुंह के अंदर न दे, फिर मुंह के अंदर के मुंह बंद हो जाएगा। कोई एक जलसा थोड़ी पता नहीं कल कितनी जगह जाना। दुरूद शरीफ पढ़ो, देखो शैतान ने बहका दिया। अल्लाह मुझे छेड़ना नहीं आप लोगों ने। मौलाना मोहम्मद माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो बात है आप हजरात से, अब जो भी कर रहा था अल्लाह ताला उसका नेमल बदल अता फरमाए। आमीन आमीन। एक तो पूरी दुनिया के अंदर देखो इतनी सी बात मौजूद बदल गई, यकीन जाना। एक तो पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त भूख आलम है। कुछ अपने भी यहाँ बैठे हैं, कुछ पराये भी यहाँ बैठे हैं, कुछ सज्जन भी बैठे हैं, कुछ सज्जनों की आड़ में दुश्मन भी बैठे हैं। अल्लाह। लेकिन हमने कुरान और हदीस के दायरे उसकी छांव में रहकर दुश्मन को भी दोस्त बनाना है और सज्जन को भी अपने करीब करना है। सुभान अल्लाह। उलमाए हक अहले सुन्नत वल जमात उलमाए देवबंद का स्टेज लोगों के दिलों में फाड़ पैदा नहीं करता बल्कि टूटे हुए दिलों को जोड़ता है। इंशाअल्लाह। ये हमारे अकाबिरीन का सबक है। ये घुट्टी हमें दारुल उलूम देवबंद से दी गई है और इंशाअल्लाह ये हमारी आने वाली नस्लों में दीनी मदारिस के अंदर ये घुट्टी दी जाती रहेगी कि बिलाल की तरह दबना नहीं है। आग के अंगारों पे लेटकर हक का साथ देते हुए आहद आहद के तरानों को बुलंद करना है इंशाअल्लाह। हुसैन की तरह दबना नहीं है, जान भी दे देनी है, कुनबा भी दे देना है, लेकिन कयामत तक दीन के ऊपर आंच नहीं आने देनी इंशाअल्लाह। आपने मेरे से तारीफ ली, आपका मुतालबा कि मैं आपके इस प्रोग्राम में आऊं क्योंकि मैंने आपसे वादा किया, फिर आपने मेरे सफरी अखराजात के तकाज़ों को पूरा किया और अपने वादों पर कायम चाय पानी रोटी आराम दे हर सहूलत का इंतजाम किया। तो मैं आपके बुलावे पर ना आऊं तो क्या आप मेरे से अच्छा बर्ताव करोगे? चलो मुंह पर नहीं, पीठ पीछे तो 2-4 सुनाई दोगे ना। पक्के रहना अपनी बात। लेकिन आप लोगों के भी हौसले को सलाम है, आप हजरत हुसैन की शहादत पर बुलाते हो। अम्मा अब्बा के मरने पर किसी की शादी पर मुझे दावत नहीं देते, कभी नहीं दावत देते। माशाअल्लाह हुसैन की शहादत पर बुलाते हो, नाने की विलादत पर क्यों नहीं बुला के करोगे? इंशाअल्लाह 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 अल्लाह के फजल करम से जब आना जाना लगा रहे ना तो ताल्लुक बरकरार रहता है। तो हमें भी यकीन जाने मोहब्बत है प्रोग्रामों की, मेरे पास कमी कोई नहीं, खतीबों की इनके पास कमी कोई नहीं।
दूसरा ऐसे ही सिर्फ प्यार। अब आप अपनी बात में कायम रहिएगा। मेरे पास खुला वक्त है, मुझे कोई इशारा करता है फिर मेरा वो डंडा भी देख लेते पास मेरे पड़ो। जब मैं थक जाऊंगा फिर दुआ हो जाएगी, अल्लाह ने चाहे इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह और फकीर इतनी जल्दी थकता कोई नहीं। अल्लाह के फजल से। मैंने कौन सा जाके बीवी के हाथ की गुड़ की रोटी खाने बैठा और जितने हंसने वाले तुम्हें कौन सा गुड़ की रोटी मिली, सारे मुझे पता है क्या करके आए। उन्होंने कहा वहां पड़ी उठा के खा ले। सुभान अल्लाह। हाँ, ये खिदमत करने वालियाँ कब्रों के अंदर चले और खिदमत करने वालियाँ जुबान दराजी करने वालों के आगे उन्होंने सर झुका के अपने आप को बिस्तर के हवाले कर दिया। अल्लाह वो जिनको तुम पागल कहते हो वो घर के सारे मंजर को देख के रोते हैं, कहते हो नामुरादो तुम्हारे बाप ने पसीना नहीं अपने खून का कतरा निकाल निकाल कर इस घर के गुलशन को आबाद किया था, तुमने उजाड़ने में 1 मिनट भी खर्च नहीं किया। तो इसलिए मेरे जवानों बात पूरी घर को निकल गई। जिंदगी के इंतखाब के लिए मेयार को बनाना जो घर में आए, तुम्हारे माँ बाप को अकड़ के ना दिखाए, तुम्हारे माँ बाप को झुके। अल्लाह। अगर ना हुसन पड़ियाँ तो जाओ यहाँ से बाहर निकल के देखो कोनों के ऊपर खड़ी हुई है जो तुम्हारे माल और जान और इज्जत के सौदे करने के लिए। ये हुसन, ये जवानी, ये प्यार, ये सिर्फ 1 साल की कहानी होती है बस। उसके बाद फिर रोता फिरता मौली जी दुआ कर दो जी, या मुझे मौत आ जाए घर के अंदर जो मेरा सलूक हो रहा है। नामुराद पहले ऐसी गोली लेके आता जो मुझे सुकून देती। अल्लाह अकबर। अल्लाह। तूने छोटी गोली की स्क्रीन पर तूने गुजारा नहीं किया, तो लाया मिनटर की तरह बड़ा ढोल जो तेरे हलक के अंदर ही जाके फंस गया। कभी जिंदगी का म्यार हुस्न जमाल ना बढ़ना, 4 दिन की चांदनी। अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, कभी हसीन लड़की के हुस्न से मुतासिर होकर अपने बच्चों का रिश्ता न करें। आपकी बेटी बड़ी खूबसूरत थी, बड़े रिश्ते आए और ऐसे ऐसे खानदानों के बस जी हमने कुछ ऐसा नहीं लेना, हमने तो कुछ नहीं लेना, यूं नहीं करना, आपकी बच्ची बड़ी खूबसूरत है, नेक सीरत है, आप फरमाया रिश्ता हो गया, 8 दिन बाद हाँ ना का जवाब दूंगा। उस बच्ची को ऐसा कोई दवाई दे दी, फक्की दे दी, ऐसा कोई मिक्सर दे दिया जिससे उसे इस हाल मोशन शुरू हो गई। 1 हफ्ते के बाद वो लकड़ी बन के बिस्तर के ऊपर लेट गई। रिश्ते वाले आए, कहा जी वो क्या इरादा है? हाँ ना ठीक है, पहले बेटी को तो दे। उन्होंने कहा जी नहीं, पहले झलक में मुताज़ा एक बार पर्दा हटाया बेटी का, कहा अल्लाह मेरी तौबा, इससे अच्छा तो अपने बच्चे को कवारा रखना है, इससे शादी करेंगे। और मैं सुन लिया तो बच्ची के किरदार से शादी नहीं करने आया था, इसके हुस्न जमाल से शादी करने के लिए आया। बड़ों की पास बैठे करो मेरे चांद, मेरे प्यारों, बड़ों के पास बैठे करो। वो तुम्हें जब हो करके हुक्के की सुर्खी लगा के जब तुम्हें सुनाते हैं ना, तो उनकी बात के अंदर वो मोती मिलता है जो इस वक्त यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं मिलता। अल्लाह अल्लाह। तो मेरे नजदीक आपने अब्दुल हन्नान को बुलाया और अब्दुल हन्नान नहीं आया, आपका गिला बढ़ गया। राना सिमुल्ला का मैं डर के फोन नहीं उठाऊंगा, और सलमी साहब अपने नंबर से नहीं, इनको दो पेच आते किसी और के नंबर से फोन कर देंगे और कहेंगे अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। तो हमारे महाजिरों में बूढ़ों में कौन कहावत है, सती से कौन बला जो बटक दे जवाब, यूं यानी कि नहीं। अब ये बच्चों को वो क्या होता है जिन्हें खड़े होकर मूतना आ गया, उन्हें क्या पता क्या होता है सभी को सोम बना जो बटक गया। ये सारे जो खड़े होकर मूतने वाले और बगैर पानी के उठने वाले, ये सारे अस्पतालों में गुर्दे की बीमारी में पड़े हुए। सुन्नत के मुताबिक इस्तिंजा करो, मसाना गुर्दे की इंशाअल्लाह कभी बीमारी नहीं आएगी। इश्क़े नबी से मिलते हैं, जन्नत के रास्ते अल्लाह से मिलाते हैं, सुन्नत। हमारे बुजुर्गों में, रहने वाले बुजुर्गों में हज़रत 7 साल दामत तौफीक में आया करते थे और हर मिंबर पर बयान में कहते थे, मियाँ मसनून दुआओं का दामन ना छोड़ियो कि इन्होंने कबूलियत के रास्तों को देखा हुआ है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। फिर मेरी बात, आपने अब्दुल हन्नान को बुलाया, मैं आपके कहे पर ना आया, आपका जिला हक बना, आपकी बरादरी में कोई शादी कोई ब्याह कोई ऐसा ना
ना इटे को ज्यादा पसंद है, मैं पसंद कोई नहीं हैं इथे ही मैं करूं तो बाकी जिम्मेदारी तो ये ना करना इकट्ठा ही। अब देखो भाई कोई फर्क है, इसे चाटना बाकी रह गया, बाकी तो सारी हदें मैंने क्रॉस कर दी। बाबा सही कह रहे हो नहीं कह रहा? सही है जी। इनकी दौड़ में लगने वाली है, कभी और कुछ नहीं मांगते सारे काम। ये प्यार की बात है। राणा बड़ादरी इस मामले के अंदर बड़ी गुयूर होती है। ये तो अब जमाने चले गए, पहले कहते थे 1 रुपया 11 अन्य तेरे दिए, 1 रुपया 11 अन्य तुम्हारे आगे, अब बता तो क्या देगा? ये तो चक्कर खत्म हो गए जब से तुम्हारे अंदर घी शक्कर घी बूरे खत्म हुए और खड़े होकर खाना मूतना तुम्हारे अंदर आ गया। कितनी प्यारी तुम कौन, पता नहीं किसके आता तुमने अपनी जिंदगी की बाकिरदारी का सौदा कर अल्लाह अल्लाह की कसम मैं गवाह हूं। और हमारा अपना खान जब बहनों को ब्याहते थे इस अंदाज में बेटी को रुखसत करते थे कि परिंदे की निगाह भी बेटी के बुरके पे नहीं पड़ती। अल्लाह यूं ही है कि नहीं? इब तो माशाअल्लाह। और यूं क्या करते थे, ऐलान होता था भाई बराती हजरात से दरखास्त है सारे के सारे चले जाओ जी, बेटी को लेके आ रहे, निकल जाओ सारे। अब कह रहे सारे के सारे दूध पिलाई की रस्म में अंदर बढ़ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जिसका दिल है वो आंख में टक्का करके चला जाएगा। वाह हमारे सिर्फ हुसैन की शहादत ये सुनना कि करबला के अंदर पहुंचा दिया। बहन भाई की तो 10वीं मुहर्रम की रात को बातें हुई थी, वो कोई नहीं। करोड़ों रुपया, लाख रुपया, 10-15 लाख रुपए या 2-4 लाख रुपए के जलसा ये करवाता है। इनका क्या मकसद है कि आपको आके तारीखी वाकया सुना के देंगे, चावलों की खाली करके चला जाना। कोई सबक मेरे 10 दिन के प्रोग्राम के अंदर और 10 खतीबों की बात सुनने के बाद एक भी आदमी कोई नमाजी नहीं बन के जाता तो मेरे दिल प्रोग्राम का फायदा कोई। मेरी गैरत, इज्जतदार, पर्देदार मेरी बच्चियां, मेरी माएं, मेरी बहनें ज़ैनब कि करबला की भाई की कहानी सुनकर और ज़ैनब का रोना देखकर सर पर दुपट्टा ना ओढ़ने का अज़म कर रखे और सर पे चादर ना ले, तो मुझे तो करबला में शहादत हुसैन सुनाने की कोई जरूरत नहीं। मेरे इस 10 दिन के जलसे में हर आने वाले में 50% बेनवाजी हो और हुसैन के सत्ते की दास्तान सुन के फिर भी घर जाकर तौबा करके ईशा की नमाज पढ़े बगैर सो जाए, तो मुझे तो करबला सुनाने की जरूरत कोई नहीं। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ मैं? सही कह रहा हूँ। आपने मुझे बुलाया, मैं नहीं आया, आपका एतराज बन गया। आपके यहाँ शादी ब्याह हुई, आप चेचा घर जाके नाई को नहीं भेजा और सेपी को नहीं भेजा, सेपी को नहीं, आप खुद दावत दे के आए और आपने आप खुद जाकर दरवाजे पे खड़े होकर इजहार किया कि यार मैं खुद आया हूँ तो मेरे आने की तो लाज रखेगा। और कब तेरी मेरी नहीं तेरी बेटी है। जब करीबी सज्जन करीबी दोस्त फिर भी ना आया, गिला बनता है कि नहीं बनता? यार अभी बीमार से अस्पताल ले गया, फिर दोबारा भाई की बेटे की शादी फिर दावत देने के लिए आया, फिर कोई उधर पेश कर दिया, गिला बनता है कि नहीं बनता? शादियों में नहीं आया, अम्मी का इंतकाल हो गया, सबको देखता रहा, कुरान खानी पर नहीं आया, बाजार में मिला, यार बड़ा अफसोस हुआ यार तू नहीं आया, सारी दुनिया तुझे पूछ रही थी, गिला बनता है कि नहीं बनता? अब्बे का इंतकाल हुआ, नहीं आया, 4 मरतबा बुलाया, नहीं आया, गिला बनता है कि नहीं बनता? अगर तेरी मेरी बरादरी में हम एक दूसरे को बुलाएं और हमारे बुलाने पर कोई ना आए तो मेरा हक है मैं गिला करूं, उसका हक है कि गिला से। क्या ख्याल है जिसने फजर के वक्त कहा था अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, उठ जा, बन जा, बिस्तरा, कमरा, पंखा, कूलर, एसी छोड़ मेरे पास आ। मैंने कहा जी रात बड़ी दूर सफर करके गया था, सुबह आया, नमाज नहीं पढ़ सका, कहा चल ठीक है। जोहर में कहा हय्या अलस सलाह, आजा नमाज की तरफ। मैंने कहा दुकान पर रश है, कोई बात नहीं। असर में बोला हय्या अलल फलाह, आजा भलाई की तरफ। मैंने कहा जी दुकान बंद करने का टाइम है, 2-4 पैसे बढ़ लो, सुबह मैंने कंपनियों को एजेंसियों को देने का, कोई बात। मगरिब में कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, जिस नबी के सदके से कायनात बनी तुझे उसी नबी का वास्ता, आ जा। आखिर में कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कमले तुझे पता नहीं तुझे कौन बुला रहा है? अल्लाहु अकबर, सबसे बड़ा रब।
अल्लाह अकबर। मुझे शर्म नहीं आती तुझे 5 मरतबा किसने आवाज दी? सीधपुर के गयूर मुसलमानों, आपको मुझे कोई 4 मरतबा बुलाए, मैं उसके कहने पे नहीं आऊं तो इंसान कहता है यार इसकी बरादरी में से, इसका नामों वाली फरिश्ते से नाम निकाल दो, ये इंसान ही कोई नहीं। शहदा अपनी शादी में, अपनी गमी में, अपनी खुशी में, अपने किसी मामले में नहीं बुलाएंगे, ये बंदा ही कोई नहीं। क्या ख्याल है 4 मरतबा तुझे जो बुलाए उसके बुलावे पे तू ना आए, कहता है इन बंदा ही कोई नहीं। 5 मरतबा मेरा रब बुला रहा है, पूछूं तो सही परवरदिगार आलम 5 मरतबा तेरे कहने पे मैं नहीं आया, मेरे अजीजों तेरे कहने पे कोई ना आए तो कहता बंदा ही कोई नहीं। 5 मरतबा उसने बुलाया, उसके कहने पे जो नहीं आता परवरदिगार आलम कहता वो जानवर भी कोई नहीं। अल्लाह हयात दराज, हयात दराज। इलाही तेरे कहने पे फजर में ना आया, जोहर में ना आया, असर में ना आया, मगरिब इशा में नहीं आया, परवरदिगार आलम बता तूने उसके बारे में क्या कहा, क्या कहा? अल्लाह का कुरान कहता उलाइका कल अनआम बल हुम अगल। तुम उसे बंदा कहते हो, मैं तो जानवर भी कहने को तैयार नहीं, बल्कि उससे भी 2-4 हाथ ऊपर है। इलाही जानवरों से ऊपर क्या है? फरमाओ लोगों, कुत्ता खंजीर को तो अपनी मखलूक मानता हूँ, जो मेरे आगे मेरी आवाज सुनकर मेरे बुलावे पर मुझे आके सजदा नहीं करता, मैं उस इंसान को कुत्ता खंजीर भी मानने को तैयार नहीं। अल्लाह अस्तगफिर। ये तो अल्लाह कह रहे हैं। अब पाक नबी अलैहिस्सलाम के रोज़ा अनवर की चौखट पे चलो, मौजूदा गुजारी सरत करेंगे और कहेंगे अल्लाह के प्यारे नबी, रब के दरबार में तो कह दिया कि मैं उसे सूअर मानने को तैयार नहीं, जो मेरी आवाज सुनकर, मेरा नाम सुन के मेरे आगे शाही मस्जिद में आके सजदा नहीं करता। कमली वाले, आप उसके बारे में क्या ख्याल करते हो? अल्लाह अकबर। इस बात की और तस्रीफ फरमा दी, फरमाया सुबह उठेगा, शैम्पू सर में लगाकर अपने बालों को हल्का करेगा, साबुन तरह तरह के लगाएगा, पार्टी स्प्रे लगाएगा, कॉटन वाले इस्त्री वाले कपड़े पहनेगा, खुशबू लगाएगा, बाजार में जाएगा, कोई कहेगा राव साहब, कोई कहेगा राणा साहब, कोई कहेगा कंबोज साहब, कोई कहेगा चौधरी साहब, कोई कहेगा चौधरी साहब, कोई कहेगा मलिक साहब। कमली वाले, क्या उसे ये कहना बेहतर है? फरमाया तुम उसे चौधरी कह दो, तुम उसे वजीर आजम कह दो, तुम उसे वजीर आला कह दो, लेकिन अगर मेरे से पूछते हो तो मैं ऐसे आदमी को जिसने सुबह उठते खुदा को याद नहीं किया, फरमाया मेरे नजदीक वो ऐसा आदमी है जैसा कायनात के अंदर उससे बड़ा बेगैरत कोई नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपने फरमाया जो फजर की नमाज नहीं पढ़ता, फरमाया उससे बड़ा बेईमान आदमी कोई नहीं। फिर इरशाद फरमाया जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो फजर की नमाज पढ़ने को नहीं आता, मेरा जी चाहता है कि लकड़ी को आग लगाऊं, आग उसके जिस्म पर जाके डाल दूं। बाकी नमाजों में भी कोताहियां ना किया करो, लेकिन मेरे अजीजों फजर की नमाज की तो पाबंदी कर लो, फजर की नमाज अपने ऊपर लाज़िम कर लो, क्योंकि जब फजर की नमाज होती है परवरदिगार आलम अपने अल्लाहु अकबर, बड़े अल्लाहु अकबर, परवरदिगार आलम बड़ा खुश होता है, परवरदिगार आलम रहमत का दरिया बहाता है, बरकत के दरिया, बरकत के दरवाजों को खोल देता है, अपने करम को खोल देता है। नमाज के सजदे में कहता सुभान रब्बिल आला, अल्लाह दरवाजे दिन की इब्तिदा में तूने मुझे याद किया, शाम तक सोने तक मैं तुझे याद न रखूं तो मैं तेरा खुदा कोई नहीं। अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। छोटा को बड़ी बात करके जाऊंगा, अल्लाह अकबर। उलमाए इकराम के साथ, अकाबिरीन के साथ, बुजुर्गान दीन के साथ असलम के साथ ने अपना वक्त गुजारा, इनके होते हुए एक बात करके जाऊंगा। वो लोगों, अपने जिस्म को इतना मफलूज न कर लो, अपने जिस्म को इतना फालिज न कर लो, अपने जिस्म को इतना बीमार न कर लो कि इतना फालिज ना हमारे जिस्मों पे गुनाहों का गिर जाए कि जन्नत वाले रास्ते पे चलना छोड़ दे। आज मेरे अजीजों सारे के सारे हुसैन जिंदाबाद के नारे लगाने आए, सारे के सारे करबला का शाह हुसैन वा हुसैन के नारे लगाने आए। मेरे अजीजों क्या ख्याल है? हुसैन बेनमाजी था, अल्लाह ना करे हुसैन बेदीन था, क्या हुसैन रोजे नहीं लगते थे? क्या किरदार अखलाक के मालिक ना थे? और मेरे अजीजों अल्लाह अकबर, हमने हुसैन के सारे तरीकों को छोड़ दिया, सिद्दीक उमर उस्मान अली के तरीकों को छोड़ दिया, जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौखट से ताल्लुक तोड़ दिया। क्या ख्याल है?
उस आदमी को लोग क्या कहेंगे जो किसी के कारखाने में काम करता है और मजदूरी लेने के लिए किसी के दफ्तर में आ जाता है, कहते हैं यार तू कमला तो नहीं हो गया, काम उसका करता है, तनख्वाह मेरे पास लेने के लिए आ गया। कयामत का दिन होगा, हौज़े कौसर पर जब आपको मुझे खड़ा किया जाएगा, नवाज़ हुसैन आके तेरे मुंह पर तमाचे मारेगा और मेरे मुंह पर तमाचे मारेगा, का शर्म नहीं आती। अल्लाहू अकबर। काम नाने के गुस्ताखों के कारखाने में करता रहा और तनख्वाह लेने के लिए नाने के हौज़े कौसर पर आ गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर। मैं गिला करता ही नहीं, मेरा गिला बनता ही कोई नहीं, किनसे मैं गिला करूं? मैं कल मगरिब की नमाज के बाद मेरे अजीजों अल्लाह अकबर एक प्रोग्राम में था, पीआईबी कानूनी कराची के अंदर बैठा हुआ था, उनकी वालदा का इंतकाल हुआ, कहने लगे मौलवी साहब इनकी वालदा की ताज़ियत कर लो, मदरसा के उलमा से अम्मा जान की ताज़ियत कर लो, मस्जिद के नमाजियों से कर लो, अहले मोहल्ला से कर लो, कराची वालों से कर लो। मेरे दिल के अंदर ख्याल आया इलाही बड़े बड़े अकाबीर मक्का के शेखुल हदीस जामिया बिनौरिया जैसे बैठे हैं, इलाही दिल के अंदर कोई बात उतार दे ताकि इनके सामने सर ऊंचा करके चला जाऊं और अदब के तकाजों में सर झुका के सामने खड़ा हो जाऊं। मैंने कहा बनता है मौलाना सैफुर रहमान साहब की वालदा की ताज़ियत करना। अम्मा चली गई, मस्जिद वालों से ताज़ियत मुझे करनी है, मदरसे के तुलबा से ताज़ियत करनी है, दुकान वालों से, नौकरी पेशा से मैंने ताज़ियत करनी है। इसी ताज़ियत लेके शहीदपुर वालों में आपके पास आया। अल्लाह अकबर। जब कोई मरता है, किसी का इंतकाल होता है, इंसान ताज़ियत करता है, आओ मैं आप ताज़ियत करें। मौलवी साहब कोई खड़ा होकर कहेगा मेरा तोबा नहीं मरा ना तेरी अम्मा मरी, मौलवी साहब बता किस चीज की ताज़ियत करेगा? आओ आप मैं ताज़ियत करें। इंसानियत मर गई, आओ मैं ताज़ियत करें। अखलाक किरदार के जनाजे उठ गए, आओ मैं ताज़ियत करें। मेरे अजीजों लोगों ने बाप का अदब करना छोड़ दिया, अल्लाह अकबर, बाप का अदब मर गया, आओ मैं ताज़ियत करें। माँ को अम्मी कहना छोड़ दिया। ओए लोगों कोरोना वायरस नहीं आएगा तो क्या आएगा? बीवी को धक्का दे के अंदर करता है, कहता खुदा के वास्ते तू तो चुप कर जा, इसको तो भौंकने की आदत है। जब माँ की तरफ उंगली उठा के यूं कहने लगे आसमान से कोरोना आएगा, अल्लाह अकबर, माँ की ममता का इंतकाल हो गया, आ जाओ आप मैं ताज़ियत करें। 4 टुकड़ों की जमीन की खातिर भाई भाई को अदालत के कटहरे में खींच लाया, प्यार खत्म हो गया, प्यार का जनाजा निकल गया। आओ 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 आप मैं ताज़ियत करें। अल्लाह गनी। ओ लोगों, अल्लाह का दिन पूरी दुनिया में तूने मुनयान करना था, दुकानदारी को काम समझा, तबलीग को तूने मैंने काम न समझा, तबलीग को तो अपने भाई कब्रिस्तान से दफना के आ गया। आओ आप मैं ताज़ियत करें। मेरे अजीजों आफिया सिद्दीकी का साथ देना छोड़ दिया, तरे तनहा रह गई। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों बहनों के सरों पर हाथ रखना छोड़ दिया, वो प्यार मर गया। आओ आप मैं ताज़ियत करें। कश्मीर की बेटियां रोजाना हमारी सरहदों की तरफ होकर के कहती हैं आ जाओ मेरे वीरो, आ जाओ मेरे प्यारो, तुम हराई बाद में, तुम राणे बाद में, तुम मलक कम्बो बाद में, पहले तुम हमारे भाइयों, तो कलमा तुमने पढ़ा वो कलमा हमने पढ़ा, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लगता है ताज़ियत का भी मेरे अजीजों, लगता है हमदर्दी का भी इंतकाल हो गया। शहीदपुर की जामे मस्जिद में आने वालों आओ एक दूसरे से ताज़ियत करें। जो आदमी रास्ते से रोड़े को नहीं हटा सकता, जो आदमी मेरे अजीजों दरख्त की टहनी हवा के जरिए से जमीन के ऊपर गिर जाए, मुसलमानों के रास्ते की रुकावट को दूर करने के लिए जो टहनी नहीं हटा सकता, वो मुखलिस बन के तेरा मेरा हाथ पकड़ के जन्नत के दरवाजे पे कैसे लेके जाएगा? मसावात के, उखुवत के, हमदर्दी के, प्यार के, किरदार के, हया के, अल्लाह अकबर, गैरत ईमानी के जनाजे उठ गए। आओ मैं ताज़ियत करें। मोबाइलों की लड़ाई, मोबाइलों की लड़ाई, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, बेबुनियाद बातों को बुनियाद बना के लड़ रहे हैं। नबी की 4 बेटियां, नबी की 3 बेटियां, वो उसको गाली दे रहा है, उसको गाली दे रहा है। कदम कदम पर दीन के इदारे, कदम कदम पर बड़े बड़े मुफ्ती बैठे, कदम कदम पे बड़े बड़े शेखुल हदीस बैठे। यकीन जानो ओए लोगों, परचून की दुकान दूर है, मदरसा घर से ज्यादा करीब है। दूध वाले की दुकान दूर है, मदरसा घर से ज्यादा करीब है। कपड़े वाले की दुकान दूर है, जगह के नौकरी करते है वो जगह दूर है, मदरसा तेरे घर के सामने है। फिर भी मेरे अजीजों दलाइल की इल्म की मार नहीं मार सकता। अल्लाह अकबर। गाली गलौज पर आता है, लगता है तेरे अंदर वो दरस खत्म हो गया जो प्यार का दरस इमामुल अंबिया ने ताइफ की गलियों में दिया था, जो आपने दरस मेरे अजीजों शैब अबी तालिब की घाटी में गया था। लगता है इंसानियत का जनाजा
उठ गया, आओ आओ आज मैं और आप ताज़ियत करें। मेरी बात को रद्दी की टोकरी में न लेके जाना, मेरी बात को जरा गौर और खौफ से सुनना। मेरे अजीजों, अखबार पर इश्तार देखा, पेट्रोल महंगा हो गया, 4 जगह फोन करके कहेगा यार ये कैसी खबर है, झूठी है सच्ची है, वही 1 पैसे का नुकसान हो जाए, अल्लाह अकबर, चारों तरफ खून गमाता है, तेरे दीन का इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, अब्बा अम्मा बहन भाई बगैर कलमे के दुनिया से जा रहे हैं, तूने किसी मदरसे का दरवाजा क्यों नहीं खटकाया है? सर में दर्द हो जाए, बीमार हो जाए, डॉक्टर के पास दौड़ता है, तेरी रूह बीमार है, तेरा दिल बीमार है, तेरा दिमाग बीमार है, तेरा अकीदा बीमार है, तेरा ज़हन बीमार है, तेरा नजरिया बीमार है, तेरी सोच बीमार है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। किसी दीनी इदारे में अल्लाह वाले के पास नहीं आया, किसी खानका में नहीं आया, मस्जिद में आके बैठ के खुदा को रोके नहीं दिखाया, लगता है मुर्दा ज़मीर हो गया, हम ज़मीर फरोश बन गए। आ जाओ इस बात की ताज़ियत करें। अहलियान सीरपुर, मेरी बात का जवाब दो, मैं आपको उठने नहीं दूंगा। आपको यकम मुहर्रमुल हराम में फातिमा क्यों याद आती है, सैयदा ज़ैनब रुक़ैया उम्मे कुलसूम क्यों याद आती है, आपको हज़रत हसन हुसैन क्यों याद आते हैं, आपको सिर्फ मुहर्रमुल हराम में अली क्यों याद आते हैं, नाने की गोद में खेलना क्यों याद आता है, सैयदा फातिमा के सर पे दुपट्टा क्यों याद आता है, जब बेटी की शादी करते हो उस वक्त हुसैन की अम्मा याद क्यों नहीं आती, जब बेटे की शादी करते हो तो हुसैन दूल्हा बना क्यों याद नहीं आता। मेरे अजीजों, जब रोज़मर्रा जिंदगी में अल्लाह अकबर आपकी बात नहीं करना, सूद पर लेन देन करते हैं, तो उस वक्त तुझे मुझे हुसैन का नाना क्यों याद नहीं आता है। दिल के पकोले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। काफिर को क्या पड़ी, वो तुझे मुझे नमाज पढ़ने से रोकेगा। अल्लाह अकबर। बशतरूबी समनन कलीला, हमने तो अपने ईमान का थोड़े से पैसों में सौदा कर दिया, इसलिए दुकान पे बैठने को दिल करता है, सजदा करने को दिल ही नहीं करता है। मेरे प्यारों, मेरे वीरों, मेरे बुजुर्गों, दस्ते शफ़क़त मेरे सर पर रखने वालों, भला मैं उस आदमी को क्या कहूँगा, वो क्या वो फ़लस्तीन बैतुल मुक़द्दस फतह करेगा, मैं उसको क्या कहूँगा जो कश्मीर को आज़ाद कराएगा। अल्लाह अकबर। जो कहता है मौलवी साहब मुझे कोई तावीज़ दे दो, मौलवी साहब मुझे कोई वजीफा बता दो, मैंने कहा क्या हुआ बच्चा बीमार है, क्या नहीं नहीं, मैंने क्या क्या हुआ टांगों में दर्द है, नहीं नहीं, मैंने कहा बुखार है, नहीं नहीं, किस चीज़ का तवीज़ मांगता है, कहता मौलवी साहब नमाज पढ़ने को दिल नहीं करता, मुझे तवीज़ दे दो। मैंने कहा जब तुझे हुसैन के नाने का प्यार नमाज नहीं पढ़ा सकता, तो अब्दुल हन्नान का तवीज़ भी नमाज नहीं पढ़ा सकता। बेशक बेशक सच है। जब तुझे मजलूम मदीना की शहादत, 40 दिल के प्यासे की शहादत, जब तुझे नमाज के सजदे पे वादा नहीं कर सकती, आले रसूल का कुनबा सारे का सारा कुर्बान हो गया। उनकी मजलूमियत की दास्तान, फातिमा की बेटी ज़ैनब कूफे से रोती हुई मदीने में आई। ओ अल्लाह अकबर। जब उसका एहसास से मरूमी तुझे नमाज नहीं पढ़ा सकता, तो अब्दुल हन्नान का रब्बे काबा की कसम तवीज़ भी तुझे नमाज नहीं पढ़ा सकता। अल्लाह बेशक सच है। अगर वो हाथ जोड़े तो हाथ जोड़ लूंगा, अगर वो नीचे आके एक एक पैरों में अपनी टोपी रखे जोड़ लूंगा, लेकिन खुदा के वास्ते मेरे भाइयों 50 साल हो गए, हमने जीने का तरीका तो सीखा नहीं, कम से कम करने का ही तरीका सीख ले। जिसे जिंदगी के 70 सालों में मेरे प्यारों अल्लाह का नाम याद न आया, मरने के बाद उसके ऊपर कलमे वाली चादर रख के लेके जा रहे हो, रब्बे काबा की कसम नहीं काम आएगी। अल्लाह सच है। कब्रिस्तान में सारे खड़े, बड़े खड़े, छोटे खड़े, कह रहे सुन्नत के मुताबिक दफनाइयो जी, सुन्नत के मुताबिक कब्र में उतारियो जी, सुन्नत के मुताबिक तदफीन का इंतजाम। अब सुन्नत याद आई, माँ की कोख में जब आया, तेरी माँ तेरे बाप को सुन्नत याद नहीं आई, माँ की गोद में आया उस वक्त अब्बा को सुन्नत याद नहीं आई, गुडलियों चलने लगा तब सुन्नत याद नहीं आई, खड़ा होने लगा तब सुन्नत याद नहीं आई, 5 किलो का बस्ता गले में डालकर स्कूल जाने लगा तब तुझे सुन्नत याद नहीं आई, बचपन लड़कपन में तुझे सुन्नत याद नहीं आई, जवानी में सुन्नत के खिलाफ बाल बनाए, सुन्नत के खिलाफ नमाज बनाया, सुन्नत के खिलाफ किरदार बनाया, अब तुझे
22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, जख्मों से चूर चूर है, मदीने की धरती पे पड़ा हुआ है। घर वाले पानी दूध लस्सी पिलाते हैं, आंतों से जख्मों के जरिए बाहर निकलाता है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला, हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला के दोनों शहजादे आए, बाप बेटा है। हजरत उमर को देख के रोने लगे, कहने लगे उमर तेरा खुदा भला करे, जो आग को डराया करता था, पानी को डराया करता था, हवाओं को झड़क दिया करता था, ज़लज़ले पे दुर्रे मार दिया करता था, आज लगता है मौत के डर की वजह से हो रहा है। उमर की चीख निकली, हज़रत अली का हाथ पकड़ा, गाली तेरा खुदा भला करे, मैं मौत से नहीं डर रहा, डर इस वजह से डर रहा हूं कि मरने के बाद पता नहीं मेरे साथ क्या बनेगा। माशाल्लाह। बड़े छोटे गुनाह कर करके मेरे अजीजों मुझे मरने के बाद याद ना आया। अल्लाह अकबर, जिसकी जुबान पर खुदा बोले उसे इतनी फिक्र है कि मरने के बाद पता नहीं मेरे साथ क्या बनेगी। अल्लाह, सच है, सच है। वाली तेरे अंदाज के क्या कहने, दुनिया चाहे तुझे उमर उमर से दूर कर दे, हुसैन हसन तेरे प्यार के क्या कहने। अल्लाह अकबर, मेरे अजीजों चलो एक वक्त के लिए मान लो हजरत उमर जन्नती कोई नहीं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, लेकिन अली को तो कोई नहीं झुठलाएगा। हजरत अली आगे बढ़े, हाथ पकड़ के उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कहा, है उमर मैं नबी का दामाद गवाही दे रहा हूँ, अल्लाह की कसम मैंने कई मरतबा इस रोने वाले से सुना कि उमर तेरे जन्नती होने में शक कोई नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान तारीख़ खत्म नबूवत जिंदाबाद, अज़मत हज़रत फारूक आज़म जिंदाबाद, शहादत हज़रत हुसैन जिंदाबाद। फिर अगली बात आगे चलो, जब रोजा रसूल में तदफीन का इंतजाम हो रहा था, अब्दुल्लाह बिन उमर फौरन रस्सी लेकर बेटी कब्र पे मट्टी डाल रहे थे। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं शख्स आए और आके मेरे कंधे पे हाथ रखा, मैंने देखा हज़रत अली खड़े हैं, अल्लाहु अकबर, आंसुओं से आपकी दाढ़ी मुबारक तर है और कहने लगे अल्लाह के रसूल ने सच कहा था, अल्लाह के रसूल ने सच कहा था, अल्लाह के रसूल ने सच कहा था। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर कहने लगे क्या कहा था? आपने बार बार फरमाया था मैं अबू बकर और उमर, मैं अबू बकर और उमर, मैं अबू बकर और उमर। वाह उमर तुझे मुबारक हो, जो कमली वाले ने कहा था अल्लाह ने सच कर दिखाया। जब रोजे में कायनात का नबी सो रहे हैं और सिद्दीक के साथ उमर बिन खत्ताब भी आराम कर रहा। माशाल्लाह। और तुम नबी के घर से तो निकाल सकते हो, नबी के रोजे से निकालिए। अल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। तुम्हारी दुनिया की ताकत की ताकत हमें तुम्हारे गिरबान तक हाथ नहीं डालने देती। वरना रब्बे काबा की कसम है, सहाबा के गुस्तारों का, सहाबा की मुखालफत करने वालों का हम खुद एहतसाब कर लेते, यकीन जानो मुंह में दांत न रहते, हलक में जुबान न रहती, लेकिन हमने हुकूमत के ऊपर ये सारा मलबा डाल दिया। अगर तुमने 295 का कानून बनाया है, इन गद्दारों को जिन्होंने मुल्क का अमन खराब कर रखा है, नबी की 3 बेटियों का इनकार कर कर, अमीर मुआविया को गाली देकर, अम्मा आयशा को बुरा कहकर, अबू बकर और उमर पर बाग़ फिदक का इल्जाम लगाने वालों पर यकीन जानो तुमने अगर एहतसाब न किया तो रब्बे काबा की कसम खुदाई फौज अफगानिस्तान के अंदर आ गई, करीब है वो पाकिस्तान के अंदर भी आ जाएगी। तारीख़ खत्म नबूवत उम्मत सहाबा उम्मत अहले बैत मज़हब इस्लाम मज़हब इस्लाम जिंदाबाद। अमेरिका का जब अफगानिस्तान से इनखला हो रहा था, बड़ी पते की बात है, लेके जा रहा हूँ, कम से कम दिन में 10-20 मरतबा सुनियो, ईमान में कुव्वत पैदा होगी। जब फौजी इनखला कर रहे थे, अफगानिस्तान छोड़ रहे थे, गनों से असले से मेरे अजीज वो भरे पड़े थे। एक अफगानी फौजी, एक अफगानी मुजाहिद लाठी लेके उसे यूं करके झाड़ रहा है, वो उसकी मार खा रहा है और अपनी जुबान में कह रहा है मुझे बताओ हमें तुम्हारी गोलियों के नाम, हमें तुम्हारी बंदूकों के, हमें तुम्हारी कलाशनकोफों के, हमें तुम्हारे बारूदों के नाम का पता, ये बताओ अल्लाह अकबर, कौन से मज़ाइल का, कौन से बम का नाम है? अल्लाह अकबर। उसने का क्या हुआ? ओए लोगों, जब तुम मैदान में उतर कर अल्लाह अकबर का नारा लगाते थे तो हमारी तोपों के अंदर जो बम हुआ करते थे वो नकारा पड़ जाया करते थे। हम अल्लाह अकबर जाते हुए तुम्हें एक पैगाम दे के जा रहे हैं, जाते हुए एक संदेशा दे के जा रहे हैं, अल्लाह अकबर के हथियार को ना छोड़ना। आज
अल्लाह तकबीर तकबीर शादोबाद रखे अल्लाह इसे बदनजरी से अल्लाह इसे बदनिगाही से महफूज फरमाए। अफवाज पाकिस्तान के हौसलों को दाद दो। ये फौजी जवान तेरे मेरे घर में पलने वाला और खुसूसन बरादरी के नौजवान फौज में देते हैं सरहदों पर मेरे अजीजों, कभी ठंड के मौसम में, कभी बर्फ में, कभी खुश्की पर, यकीन जानो भूखे प्यासे तो इस वक्त हमारे मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। अल्लाह पाक उनकी हिफाजत फरमाए। आज मेरे अजीजों 2 दिन हुए 14 अगस्त को गुजरे हुए। अगर मैं चाहूँ तो ये मेरे अजीजों मेरी गलत सोच न होगी, अगर मैं कहूँ तो राय बेगाना होगा क्या? अगर मेरे अजीजों हम इस्लाम का नारा लगाते हैं तो मुल्क पाकिस्तान की सालियत का नारा भी लगाना पड़ेगा, अफवाज पाकिस्तान के हौसलों का नारा लगाना पड़ेगा। तो आज मेरे साथ बुलंद आवाज से कह दो इस्लाम जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, मुल्क पाकिस्तान, दीनी मदारिस जिंदाबाद, हक उलमाए देवबंद नारा तकबीर। सही मौजूद चल रहा है। नबी की 4 बेटियां, नबी की 4 बेटियां। पहली बेटी कौन? वो बोले बोलो यार, हम मिलकर ऊंचा बोलो। वो बोलो जो अपनी जेब पर हाथ रख के बैठे हैं, ताकि दूसरों को पता चले हज़रत ज़ैनब। कि ये नबी की पहली बेटी कौन है? हज़रत ज़ैनब। पहली बेटी हज़रत ज़ैनब। दूसरी रुकैया। तीसरी उम्मे कुलसूम। चौथी फातिमा तो ज़हरा। सितम ज़रीफ़ी नाम है कले तो 3 क्या तुम्हें बुरी लगती है? क्या नाम रखा? फातिमा बतूल। उम्मे कुलसूम क्यों नहीं रखते? रुकैया क्यों नहीं रखते? ज़ैनब क्यों नहीं? ये सही है, वो हमारे पे भोंकते हैं, कहते बेटी एक है। इस नौजवान को, इस जवान को, इस जवान को, मेरे जवान को खड़ा करो, हंस के दिखा देगा, कहेगा ये जरूरी थोड़ी है, ये फर्ज दलील पे देखो कैसे देखे। ये फर्ज थोड़ी है जी बेटियों के नाम याद करना, ये फर्ज थोड़ी है जी इमामों के नाम याद करना, बस इस्लाम है। ठीक है, जाओ जाके पूछो, इस्लाम की हिस्ट्री तुम्हें बताएंगे, बच्चा तुम्हें लाजवाब करेगा, जिंदगी बताएंगे, अखलाक बतलाएंगे, किरदार बताएंगे। हमारे तो खतीब के पास नाराज ना होना, खुदाबाद राज से अर्ज करूंगा, अल्लाह के वास्ते मुताला करते और बढ़ा दो। हमारे पास तो इतना है, अल्लाह अकबर। फातिमा की गोद में आए, नाने ने आके नाम अली से पूछा, फिर प्यास लगी, जुबान मुंह में दे दी, फिर कंधे पर उठाया। आज उमर ने कहा सवारी देखो, सवारी कैसी है, सवार कैसे है। फिर सीधा डायरेक्ट हुसैन करबला के मैदान में। फिर मेरे अजीजों काटा पीटी करवा कर हमारा 10 मुहर्रम उल हराम खत्म हो गया। अगला महीना आएगा, रबीउल अव्वल की तारीखें शुरू हो जाएंगी। हाय रे मुसलमान, तो मुहर्रम के महीने में हुसैन को रोता है और रबीउल अव्वल के महीने में हुसैन के नाने को रोता है। क्या यही दीन है? अगर दीन इसी चीज का नाम है तो पूछ करबला के मुसाफिर से तो अपना खानदान लेके करबला के मैदान में क्यों आया? पूछ बदर के अंदर में यारो मददगार, जिनके पैर में जुत्ती कोई नहीं, जिनके सर पे टोपी उकाल कोई नहीं, जिनके तन पे कुर्ता कोई नहीं, बड़ी पुरानी चादरें बांध के आने वाले, जिनके तन पे कुर्ता पेमद वाला है। मेरे अजीजों उनसे पूछो तुम बदर के मैदान में क्यों आए थे? चलो 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 मेरे अजीजों, और के दामन न चले। चाचा मेरे हमजा से पूछे तूने 11 टुकड़े क्यों करवाए थे? मुशर्रफ बिन उमैर से पूछे तेरा जिस्म खून आलूदा क्यों हुआ था? अब्दुल्लाह बिन उमर बिन नबू से पूछे तू लुच्चेपन से, लगड़ेपन से औद के मैदान में बीवी का तन्ना सुन के क्यों आया था? रब्बे काबा की कसम है, अगर दीन सिर्फ नमाज रोजे का नाम है तो हुसैन करबला के मैदान में ना आता। सारे सहाबा हुसैन का हाथ पकड़कर नबी के मुसल्ले पे खड़े होते कि नमाज के सजदे सिखाता जा, अल्लाह की जन्नत पाता जा। करबला के मैदान में, औद में, बदर में, तलवारों के साए में सहाबा ने नमाज के सजदे करके दिखाए और बता दिया दीन जिंदा होता है हर बदर के बाद, दीन जिंदा होता है हर औद के बाद, और इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। माशाल्लाह माशाल्लाह, हयात इतराज, माशाल्लाह। आज गलियों में फिरने वालों मौजवाना गुजारिश करूंगा, मेरे शान, मेरे प्यारों, मेरी बहनों, मेरी माओ, अगर कपड़ों के रंग बदलने से, झंडों के रंग बदलने से आले रसूल की मोहब्बत का इजहार होता है तो मेरे अजीजों, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने कपड़ों का रंग
लेता, इमाम बाकर इमाम जाफर कपड़ों का रंग बदल लेते, ज़ैनब अपने दुपट्टे का रंग बदल लेती। काबा की कसम है, कपड़ों का रंग बदलने का नाम से इस्लाम जिंदा नहीं होता, बल्कि अली असगर को नेज़े की एनी पर चढ़ाने से इस्लाम जिंदा होता। चार बेटियां नबी की शहादत तुम 10 दिन से सुन रहे हो। सुनो, पहली बेटी का शौहर कौन है? क्या नाम है? अबुल आस। तो नाम क्या है? हज़रत खदीजातुल कुबरा की बहन थी जिसका नाम था हाला। बहनें बहनी होती है ना, तो शादी कहाँ करेगी? उन्होंने कहा जा रिश्ता हो गया, अच्छा तेरे बेटा पैदा हो, फिर क्या करेगी? भाई कहता है गोद में अपनी भतीजी को देख के, इसे तो मैं लूंगा, पढ़ाओ इसके हाथ के अंदर गुड्डी, ये तो मेरी है। फिर जब जवानी में रिश्ते आते हैं तो लोग कहते नहीं जी बचपन में इसका तो शादी होगी थी, ऐसे कहते हैं कि नहीं, बचपन में निकाह हो गया। हज़रत हाला बहन है खदीजातुल कुबरा की, दोनों आंगन में वेड़े में बैठी हुई आपस में कह रही है अगर हमारी शादी हो गई, तेरे बेटा पैदा हुआ तो क्या करेगी? अब दूसरी कह रही अगर मेरी बेटी हुई तो तेरे बेटे से ब्याह दूंगी, अगर तेरे बेटी हुई तो मेरे बेटा अपने बेटे से ब्याह दूंगी। सैयदा खदीजातुल कुबरा ने इमामुल अंबिया महबूबी किबरिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ज़ुबान खालिना ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा खदीजातुल कुबरा ने जब शादी का पैगाम हुजूर की दियानत शराफत अल्लाहु अकबर इबादत को देख के भेजा। अल्लाह के पाक पैगंबर ने 40 साल उम्र रसीदा को कबूल फरमाया। खुदा की करनी हाला के घर के अंदर बेटा पैदा हुआ जिसको दुनिया अबुल आस बिन नबी कहती है। इनका नाम हज़रत लकीत लाम से लकीत पैदा रखा और सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भाई खदीजातुल कुबरा के घर में पैदा हुई, नाम ज़ैनब रखा। जब दोनों बुलूगत को पहुंचे, दोनों जवानी को पहुंचे, हाला खदीजा के घर आ गई, कहने लगी खदीजा तुझे वादा याद है ना? इमामुल अंबिया सामने बैठे हैं। सैयदा खदीजा कहने लगी कौन सा वादा? कहा था ना बेटा हुआ तो अपनी बेटी ब्याह दूंगी, कि मेरे बेटा तेरी बेटी क्या ख्याल है? अल्लाह के पाक पैगंबर के सामने अल्लाह की प्यारी अल्लाह के नबी की प्यारी बेगम चली गई, झोली फैला के कहने लगी बहन दरवाजे पर आई है। अल्लाह अकबर, सोना नहीं मांग रही, चांदी नहीं मांग रही, आटा नहीं मांग रही, तेरी धी का रिश्ता मांग रही हूँ। रहमत आलम ने सैयदा ज़ैनब की तरफ देखा, फिर हाला की झोली की तरफ देखा, फिर खदीजा के सवाल की तरफ देखा। पैगंबर से दान हुई, आपने फरमाया माँ औलाद के लिए अच्छा सोचती है खदीजा, जो तुझे मशवरा मिल रहा है मोहम्मद उस पर फैसले की मोहर लगा रहा। हयाती दराज माशा। कुछ अरसे के बाद रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा ज़ैनब की शादी के बाद मेरे अजीजों ऐलान फरमा दिया या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। जिन्होंने कलमा पढ़ना था पढ़ लिया, मुसलमान होना था वो लिए, बाकी खामोशी। अबुल आस ने कलमा नहीं पढ़ा। माँ बाप को दवाई प्यारी नहीं, सुकून प्यारा नहीं, आराम प्यारा नहीं, जितना माँ बाप को धी के घर का प्यार और अमन प्यारा होता है। अबुल आस ने सैयदा ज़ैनब को बड़े सुकून से रखा। मेरे अजीजों उस वक्त ऐलान हुआ दीन में सख्ती नहीं करनी, जो कलमा पढ़े पढ़े नहीं पढ़ता ना पढ़े। शादी हिजरत का हुक्म आ गया। हालांकि नबी की धी हज़रत अबुल आस के घर में सुकून से थी, इसलिए रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम मेरे अजीजों मक्के पाक आ गए, लेकिन दिल में तड़प उड़ती है मेरी ज़ैनब आ जाए। हिजरत के दूसरे साल बदर का मैदान आ गया। मेरे अजीजों कोई लड़ाई के लिए कुफार मक्का नहीं निकले थे, अपने माल को बचाने के लिए निकले थे। मेरे अजीजों इनमें अबुल आस की बरादरी को रस्म और रवाज के मुताबिक बरादरी का भरम रखने के लिए नबी का दामाद भी कुफार के मक्का के साथ आ गया, अली के भाई अकील भी साथ आ गए, नबी का चाचा हज़रत अब्बास भी आ गए। फिर मैदान बदर में उतरने के बाद मार का हुआ। मेरे अजीजों 70 कुफार मारे गए, 70 कुफार कैदी कर लिए गए। इन कैदियों में अबुल आस बिन नबी भी कैदी बन गया है। अल्लाह अकबर। सुनो, फिर रहमत दो आलम ने मशवरा मांगा, मेरे यारों मेरे वफादारों मुझे मशवरा दो, इन कैदियों का क्या करें? साहबा ने मशवरा दिया, अबू बकर उस्मान और अली ने, साहबा ने मशवरा दिया, बड़े बड़े चाहिए साहबा ने मशवरा दिया, या रसूलल्लाह इनमें जो लोग पढ़े लिखे इनको को कि हमारे लोगों को लिखाई सिखा दे, हम आजाद कर देंगे। जिनको लिखाई नहीं आती 1000 दिरहम से 4000 दिरहम तक हमें दे दे, हम आजाद कर देंगे। रसूलुल्लाह ने ऐसे ऐलान फरमा दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गुज़र हुआ, आपने फरमाया उमर तू भी तो मशवरा देता जा। हज़रत उमर कहने लगे या रसूलल्लाह किस चीज़ का मशवरा दूं? क्या कमली वाले ने फरमाया बता इन कैदियों के साथ क्या करें? अल्लाहु अकबर। कमली वाले मुझे पता लगा मशवरा भी हो गया और आपकी हमने राय पर इत्तफाक कर
बस अगर उम्मत की गैरत तो गवारा नहीं करती कि अल्लाह का दुश्मन जमीन पे जिंदा रहे। हुजूर ने फरमाया उमर इतना सख्त फैसला नहीं, फैसला तो ये हो गया अगले दिन मेरे अजीजों सुबह का वक्त था, इतने से सिलसिला दर्द के नीचे इमामुल अंबिया सैयदना मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना सिद्दीक़ अकबर बैठे, दोनों की आंखों में आंसू हैं। हजरत उमर का गुजर हुआ, आपने कहा अल्लाह इस चेहरे को हमेशा मुस्कुराता रखे, क्या रोने की वजह? आपने फरमाया उमर तेरे फैसले को नहीं माना, तेरी राय पे फैसला नहीं किया, अल्लाह का अज़ाब आसमान से उतर के इस तरफ की ऊंचाई तक आ गया। लौ उज़िला अज़ाबु मिनस समा मा नजा मिनकुम गैर उमर व साद। अगर उमर तेरे फैसले को ना माना, अगर अल्लाह का फजल ना होता, अल्लाह हमारे पर रहम न करता, तो ये अज़ाब जमीन पर उतरता, तेरे और साथ के अलावा जमीन पर कोई ना बचता। लौ काना बादी नबी लकान उमर बिन खत्ताब। अब अपनी तरह से थोड़ी कहते हैं, सबने पैगाम भेजा मक्के के अंदर। मौजू सही है कि बदल में? हर कॉर्नर में शहादत सुनते, इसको भी तो सुनो। जो कहते हैं मौजू चले हाथ खड़े करो मेरे को। नारे तकबीर, ताजदार खत्मे नबूवत जिंदाबाद, उम्मत सहाबा जिंदाबाद, उम्मत अहले बैत जिंदाबाद, शुहदाए इस्लाम जिंदाबाद, अकादरीन उलमाए देवबंद जिंदाबाद, करबला का शाह हुसैन वाह हुसैन वाह हुसैन, मेरा हुसैन मेरा हुसैन वाह हुसैन वाह हुसैन, हज़रत मौलाना अब्दुल हन्नान साहब सिद्दीकी जिंदाबाद, अज़मत कुरान जिंदाबाद, मज़हब इस्लाम जिंदाबाद। जोर से बोलो नारे तकबीर। साहबा ने, मक्के के कुफार ने पैगाम भेज दिए। थोड़ा सा वक्त आप कर लूंगा। कुफार भेज दिए, तो सरदामा भेज दिए पैगाम। हजरत अबुल आस नबी के दामाद, वो उस वक्त कानून ये नहीं था, कानून सबके लिए अच्छा था। उनका तो इधर हो जा, इशारे से मैं तुझे पार लगा दूंगा। ये कोरोना की वैक्सीन आई ना, मैंने लगवाया, मेरे थोड़ा सा बनने लगा। उन्होंने कहा एक बंदा कहना मौलवी साहब छੱਡ दो, मुझे फोन करना था, मैं कार्ड ऐसे बना देता। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, देखो यहाँ भी मुसलमान की चालबाजी चल गई। हमारी तो मजबूरी थी, जहाज में चढ़ने नहीं देते जब तक कार्ड ना दिखाओ, और आए दिन हफ्ते में सफर का दर रहता है। हर जगह माशाअल्लाह मुसलमान थे, हर जगह। अल्लाह इसे दीन के कामों में तरक्की दे दो, आमीन आमीन। नबी का उसूल है, दामाद हो या मक्के का सरदार हो या बेटी को लेके जाने वाला हो दुल्हन बनाकर, या मुझे पत्थर मारने वाला हो, कानून सबके लिए यकसा है। ये इंशाअल्लाह अब इस्लामी हुकूमत के अंदर बराबर का हुकूम चलते रहेगा। चोर का हाथ कटेगा, जानी को कोड़े लगेंगे, और कातिल का इंशाअल्लाह कत्ल करने वाले का सर कलम किया जाएगा। यही तो उलमाए जमीयतुल उलमाए इस्लाम का मकसद है, यही तो हमारे कायदीन का रोना है कि रब की धरती है तो रब का निज़ाम ही होना चाहिए। इस्लाम जिंदाबाद, ऊंचा बोलो मज़हब इस्लाम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नाना ज़िबुल्लाह के नारे से छोड़ के मैं आ रहा हूँ इंशाअल्लाह उस तरफ। सुनो आगे, अब पैगाम भेजा किसको? हज़रत हकीम के भाई थे अबुल आस ने, किनाना मेरी बीवी ज़ैनब के पास जा और उसे जाके कह कि तेरा शौहर कैदी है, तेरे अब्बा ने फिदिया मांगा है, कुछ है तो दे दे। हजरत ज़ैनब अकेली लावारिस है, अब्बा वहाँ, बहने वहाँ, रिश्तेदार वहाँ, चाचे वहाँ, खालू वहाँ। सैयदा ज़ैनब ने अपने घर में दाएं बाएं देखा, सैयदा ज़ैनब को कुछ नजर न आया। हल्के मेरे अजीजों, बिलाखिर अपने गले में हाथ डाल के वो हार निकाला जो हार रुखसती के वक्त सैयदा खदीजातुल कुबरा ने अपनी निशानी के तौर पे दिया था, और कहा मेरे देवर की नाना ये हार ले जा और जाके मेरे अब्बे को दे देना कि खुदा के वास्ते जिस रब का तू नाम लेते है मेरे शौहर को छोड़ दे। अभी कतार लगी हुई है, सरदारान मक्का में अबुल आस भी खड़े हैं, हार हाथ में। अल्लाह के पैगंबर फिदिया कबूल कर रहे हैं। अचानक रसूलुल्लाह की निगाह उठी, अबुल आस नवाज के चेहरे पे न पड़ी, उनके हाथ पे पड़ी। अल्लाह के पैगंबर ने रोना शुरू कर दिया। अबू बकर उमर हैरान हो रहे हैं, बिलाल अबू हुरैरा हैरान हो रहे हैं, रोने की बात ही कोई नहीं। अल्लाह का पैगंबर क्यों रो रहे हैं? सिद्दीक उमर कदमों में आके बैठ गए। या रसूलुल्लाह, किसी सरदार ने गाली दी तो बताओ, मुक्का मार के मुंह तोड़ दूंगा। उमर गाली नहीं दी, वो दे। अल्लाह अकबर। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साहबा ने देखा अबुल आस के हाथ में हार है। अल्लाह के पैगंबर ये तो हार है, फरमाया तुझे
तो मुझे खदीजा का चेहरा नजर आ रहा, माशाल्लाह। मुझे मेरी खदीजा याद आ गई। पता है ये हार कौन सा है? ये हार मेरी खदीजा ने ज़ैनब को रुखसती के वक्त दिया था। अबुल आस को कतार से निकाला, फरमाया मेरे साहब तुम लोगों की सिफारिश लेके आए, मैं अपनी दामाद की सिफारिश लेके आया। मेरी झोली खुदा के अलावा कहीं नहीं फैलती, आज तुम्हारे आगे झोली फैला रहा हूँ। तो मेरे साहब मेरा अबुल आस को बगैर फिदिये के रिहा कर दो, आजाद कर दो। ये हार बैतुल माल में नहीं, मेरी बेटी को वापस कर दो। हुजूर ने रोके दिखाया, साहबा की चीखें निकली। साहबा इकराम ने मदीने की धरती पर ऐलान कर दिया, मोहम्मद तू तो सोने के हार की बात करता है, हमने तो जानों का नजराना तेरे कदमों पे कुर्बान करने का अल्लाह से वादा कर रखा। जाओ बुलास, ये हार ले जा, लेकिन बेटी का दर्द मुझे बैठने नहीं देता। अबुल आस मेरी बेटी ज़ैनब को जाके भेज देना, मैं वादा करता हूँ। काफिर था, अपने वादे पर पूरा उतरा, जाके सैयदा ज़ैनब को मदीने भेज दिया। दूसरी मरतबा तिजारत का सामान लेके आए, साहबा इकराम ने फिर पकड़ लिया, अल्लाह के नबी के पास ले गए। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको आजाद कर दो। जब ये मदीने की सरहद पार करने लगे तो साहबा कहने लगे गैरत था, इतने प्यारे नबी इतनी शफकत के बावजूद कलमा नहीं पढ़ता, आए हाय था काफिर, लेकिन गैरत वाली बात करके चला। कहने लगा मेरे पास मक्के वालों का तिजारत का माल है, अगर माल दबा के कलमा पढ़ लूं तो उंगली मेरे पे नहीं उठेगी, रसूलुल्लाह के किरदार पे उठेगी। मुझे जाने दो, माल वापस करके आने दो, ऐलान कलमा पढ़ूंगा। मक्के गया, हरम में सबको बुला लिया, शहने कहबा में सबको बुला लिया, सबका माल वापस किया।